प्रदेश भर में आज काले बिल्ले लगाकर पेन डाउन स्ट्राइक डॉक्टर्स ने की। इसी कड़ी में कांगड़ा में भी तमाम सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हिमाचल प्रदेश चिकित्सा संघ के सदस्य डॉक्टर्स की ओर से 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हड़ताल की गई। इस दौरान स्वास्थ्य संस्थानों में अव्यवस्था का आलम देखा गया। कांगड़ा के दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंचे हुए मरीजों और तीमारदारों को इस बीच काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विभिन्न डॉक्टरों के ओपीडी केबिन्स के बाहर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। बीमारियों से परेशान होकर उससे निजात पाने अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों की तकलीफें दुगनी हो गई थी। हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ जिला कांगड़ा के महासचिव डॉक्टर उदय ने कहा है कि सरकार की ओर से डॉक्टर्स का अचानक से एनपीए बंद कर देना सरासर डॉक्टर के साथ अन्याय है। असल में ये एनपीए डॉक्टर्स के लिए एक तरह से मानदेय की तरह होता है, क्योंकि एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए जिस डिग्री को लेना होता है उसमें 5 से 6 साल का समय लगता है। लंबे समय की पढ़ाई के बाद हासिल की गई डिग्री के तुरंत बाद उन्हें सरकारी संस्थानों में नौकरियां नहीं मिलती। ऐसे में जब नौकरियां मिलती हैं तो वेतन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि पढ़ाई के ऊपर खर्च किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से भी डॉक्टर्स ने मुलाकात की है। उन्होंने भी इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए डॉक्टर्स को इसका समाधान निकालने का फैसला लिया है। डॉक्टर उदय ने कहा है कि अगर समय रहते उनके हित में फैसला नहीं किया गया तो वो मास कैजुअल लीव पर जा सकते हैं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर उदय, महासचिव जिला कांगड़ा इकाई, हिमाचल चिकित्सक संघ। जी, जो हम जो अभी स्ट्राइक पिछले शुक्रवार से कर रहे हैं, जिसमें हमने एक दिन काले बिल्ले लगाकर काम किया और आज से हम लोग 9:30 से लेकर 11 बजे तक जो हम पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, उसकी यही वजह है कि 24 मई को जो हमारा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी कि एनपीए सरकार ने उसे बंद कर दिया था, तो उसी के विरोध में ये स्ट्राइक की जा रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल जनहित में जारी किया गया निर्णय नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये जो एनपीए भत्ता है, जो ये हमें डॉक्टरों को इसलिए दिया जाता था क्योंकि हमारा जो कोर्स होता है एमबीबीएस का, वो तकरीबन 5.5 से 6 साल का एक लंबा कोर्स होता है, जिसमें हमारी जो सरकारी नौकरी है वो काफ़ी लेट लगती है, तो उसको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। तो अगर इसको काट दिया जाएगा तो हमारे जो नए आने वाले डॉक्टर, उनका मनोबल को तो ठेस पहुँचेगी, बल्कि उनका जो रुझान है वो प्राइवेट प्रैक्टिस की और बढ़ेगा, ब्रेन ड्रेन होगा। तो जिसके फलस्वरूप जो हमारी आवाम है उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी यहाँ की हिमाचल की आवाम है, केरला के बाद हम दूसरे पायदान पर आते हैं जो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, तो 80 से 90% जनता जो सरकारी सुविधाओं पर निर्भर है, तो तक बहुत दिक्कत होने वाली है। जी हाँ, हम फ़िलहाल जो हमारी राज्य स्तरीय कार्यकारिणी है उसके दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। हमें शुक्रवार शनिवार का निर्देश था कि काले बिल्ले लगाकर काम करना है, पर अंततः हमें कोई निर्णय नहीं मिल पाया, तो हमने आज से 9:30 से लेकर 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक का आयोजन किया है। और अगर राज्य स्तरीय कार्यकारिणी निर्णय लेती है और ऊपर से दिशा निर्देश आते हैं, तो हम एक मास कैजुअल लीव जो कि 14 दिन का नोटिस देकर ली जाएगी, उसके लिए भी तैयार है। जी बिल्कुल, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल कल परसों हमारा जो 6 ट्रेनिंग सेंटर है, कल शाम को वहाँ पर उनसे वार्तालाप हुआ है, और हेल्थ मिनिस्टर जी माननीय श्री कर्नल शांडिल जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इस निर्णय का वो भी विरोध करते हैं और जो भी हमारे हित में होगा वो हमें पूरी मदद करेंगे। जी सर, मेरा नाम नसीब ठाकुर है, मैं धर्मशाला के नीचे गाँव है घरों, वहाँ से आया हूँ। सर, हमें तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो सुबह से आए यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे के आए हुए हैं, ताकि जल्दी लाइन में लग के हमारा नंबर लग जाए, हम भी अपने काम पे निकले। तो मुझे अपनी मदर की डायबिटीज़ की जो दवाई है वो रिपीट करवानी थी। तो जैसे यहाँ पे पहुँचे बहुत सारी भीड़ थी और डॉक्टरों का समूह भी बाहर खड़ा था, हमें पता नहीं था क्या था। 1-2 डॉक्टर से पूछा, उन्होंने पूछा कि कोई हमारी स्ट्राइक है, बट इतना ज़्यादा पता नहीं लगा स्ट्राइक किस चीज़ की है। बट जैसे ही बाहर आए, जैसे मीडिया पहुँचे, तो हमें पता लगा कि एनपीए की स्ट्राइक है। तो अब हम इस चीज़ में ये देख रहे हैं कि स्ट्राइक तो इनकी एनपीए की है, बट जो लोग हैं बेचारे बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, इतनी धूप लग रही है। तो कुछ लोग खाली पेट भी आए हुए दवाइयों के लिए, तो सबको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस केस में मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा डॉक्टरों को भी समझना चाहिए, क्योंकि मरीज़ बहुत दूरों से आए हुए हैं और बेचारे खाली पेट बैठे हुए हैं, कुछ दवाई के लिए आए हैं तो कुछ चेकअप के लिए आए हुए हैं।
तो बोल रहे हैं कि 11 बजे तक चलेगी और जब तक ये इनकी सुनवाई नहीं होती है तो तब तक ये कंटिन्यूटी में रहेगी। बाकी जो कैजुअलिटी की सर्विस है वो तो इनकी चल रही है, बट ये अपना बता रहे हैं कि जो ओपीडी में डॉक्टर्स बैठते हैं वो सुबह 9:30 to 11 कंटिन्यूटी में रहेगी जब तक सरकार इनकी सुनवाई नहीं करेगी। तो मेरा सरकार से भी आग्रह है कि वो भी जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई करे और डॉक्टरों से आग्रह है कि वो इस स्ट्राइक को ख़त्म करके मरीज़ों को देखने की कोशिश करें, क्योंकि सब परेशान हो रहे हैं। थैंक यू।